दोस्तों, आज मैंने करना है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का सही का डीएनए। ये बोलता है कि जितनी दीन की मुझे समझ है इतना किसी को भी नहीं पता। ये खुद के ऊपर इतना तकब्बुर करता है कि कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से खुद को मिला देता है, उसके ईमान से अपने ईमान को बेहतर करने लगता है, कभी सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी कुछ बोलता है। इसको कुछ पता है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फॉलोवर जो है 20 लाख, जो इसको अपना इमाम मानते हैं, उनको खुद को नहीं पता है। उनको भी घंटा पता है और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को भी घंटा पता है। अब वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है और ये बेचारे इनके फॉलोवर हैं, उनको कुछ पता है नहीं, वो उसको इमाम मानने लग गए हैं। इसकी अब बातें सुने। इसका एक मौजू पे दो अलग अलग वीडियो हैं, दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं। रुजू के नाम पे ये बार बार ड्रामे करता रहता है, बार बार यू टर्न मारता रहता है। मैं इसकी आपको पूरी तफसील बताऊंगा, इसकी हर वीडियो बताऊंगा। एक वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें ये क्या बोल रहा है, दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा उसके बरक्स बोल रहा है। आज सही की जो है इसकी मंजी ठोकनी है। ये बोलता है कि बाबे तो शेही कोई नहीं, उलमा तो शेही कोई नहीं। अपने बाबे इसने जो बना के रखे हैं, ये 5 नाम लेता है। वो बोलता है कि वो मेरे उस्ताद है, वो इसके बाबे हैं। भाई जिसको तू सही बोलेगा वो सही है। अभी कभी ये बोलता है वो इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसके साथ पता नहीं रहमतुल्लाह ताला अलैह और उसकी मगफरत की दुआएं कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। भाई वो हिंदू शख्स है, उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, उसको दुआएं देता है, पता नहीं क्या क्या करता है, वो तेरा आइडियल है। और एक सहाबा कराम है, नबी के साहब हैं, उसके बारे में तेरी ज़बान लड़खड़ाती है। आज तेरा सही का डीएनए करना है। और ये इसके जो फॉलोवर्स हैं ना, उसको भी ये मेरा पैगाम है जो इसकी अंधी तकलीद करते हैं। मैंने बहुत सारे सवालात जमा किए हुए हैं मिर्ज़ा के फॉलोवर्स के लिए, मिर्ज़ा के लिए बहुत सारे सवालात मैं आपके सामने रखूँगा और इस सवालात के जवाब दो। वक्त जो है ना, क़यामत तक वक्त है, इन सवालात के जवाब दो, क़यामत तक वक्त है, दे दो जवाब इसके। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें मिर्ज़ा ने क्या कहा है। उसने ये कहा है कि मोहम्मदी लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, ये हमें अंग्रेज़ों की तरफ से मिला है, ये अंग्रेज़ों की साजिश थी और मोहम्मदी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर इसने पूरी एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, इसके पहली वीडियो में कहता है कि मोहम्मदी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपको दूसरी वीडियो भी दिखाता हूँ, उसके साथ ही आप देख लेना। उस दूसरी वीडियो में ये मिर्ज़ा कहता है कि खुद उस मोहम्मदी लफ्ज़ पर ये फ़ख्र करता है और ख़ुद अपने नाम के साथ लगाता है। तो भाई किस बात पे तुम्हारी एतबार करें, क्या दीन है, दोनों में से एक बताओ। अब पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको मजीद वीडियोस भी दिखाता हूँ। कहते हो हमने अपने आप को वहाबी, क्या हम तो अपने आप को मोहम्मदी भी नहीं कहते, हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये मोहम्मदी जो हम कहते हैं, ये फिरकों की इंटेंसिटी को डाइल्यूट करने के लिए कहते हैं कि कोई हनफी शाफी मालकी ना को यार इससे बेहतर है मोहम्मदी कह लो, वरना मोहम्मदी भी नबी अलैहि सलाम ने कहीं तालीम नहीं फरमाया। अंग्रेजों ने हमें मोहम्मदन का नाम दिया, मोहम्मदन, ये मोहम्मदी है और ये इसके पीछे साजिश थी कि ये मोहम्मद का लाया हुआ दीन है, नाऊदु बिल्लाह। हम भी कहते हैं कि हमें आप लोग मोहम्मदी नहीं बल्कि मुस्लिम कहा करें। ये तो अंग्रेजों ने हमें मोहम्मदी कहना शुरू किया था और उसके पीछे साजिश ये थी कि इस दीन का बानी मोहम्मद है, नाऊदु बिल्लाह। रुको जरा, सबर करो। अब इससे पता चला कि मोहम्मदी कहलवाना ठीक है। ये अक्सर जब हम हनफियों को कहते हैं ना, हनफी नहीं मोहम्मदी कहलाए, कहते हैं सबूत ये अबू दाऊद में है मोहम्मदी। असहाबे मोहम्मद अपने आप को फखरिया मोहम्मदी कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। एक वीडियो में मिर्ज़ा कहता है कि सहाबा कराम को फरिश्ते नज़र नहीं आते, उस पर इसने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अगली वीडियो में ये कहता है कि सहाबा कराम को फरिश्ते नज़र आते हैं और एक जंग के अंदर कुछ मामला हुए और सहाबा कराम को फरिश्ते नज़र आए थे। अबे भाई, किस बात पे तुम्हारी अमल करें, एक बात करो ना, या नज़र आते हैं या नहीं आते। तुम्हारी तो हमको समझ में नहीं आती, तुम करते क्या हो। तुम्हारे फॉलोवर्स तो अंधी तकलीद करते हैं भाई। और भी आगे वीडियोस हैं, देखो, और भी आपको दिखाता हूँ मैं। नबी इस्लाम एक दफा मिंबर पे चढ़ने लगे, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी पे कहा आमीन, तीसरी पे आमीन। साहबा ने कहा ये आज कैसा अमल हमने देखा। तो नबी इस्लाम फरमाया जिब्राइल इस्लाम मेरे पास आए थे। अच्छा, सहाबा को नहीं जिब्राइल नजर आए, आपके बुजुर्गों को फरिश्ते नजर आते हैं। समझिए, रुको जरा, सबर करो। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही की, अन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं,
फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तो ईमान वालों को साबित कदम रखना इस जंग के अंदर। तो ज़ाहिर है वो तसल्ली, बाज साहब ने तो फरिश्तों को देखा भी, बाज ने आवाज सुनी। अच्छा देखा दोस्तों आपने, एक ही मौजू पर दो मौक़िफ़ अलग अलग, अब किस पर हम अमल करें, ठीक है। मज़ीद भी आपको मैं बताता हूँ। मिर्ज़ा से एक सवाल है और ये इसका टाइम क़यामत तक है, इसका टाइम क़यामत तक है जवाब देना, इसके फॉलोवर्स को भी जो ना टाइम क़यामत तक है और इसका जवाब देना। सवाल ये है कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है, सवाल ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि जन्नत में कोई फ़िरका नहीं जाएगा बल्कि एक गिरोह जाएगा, और वो गिरोह इनका है, यानी इनके बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा का गिरोह है, और वो गिरोह जन्नत में जाएगा। तो सवाल मेरा ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा तो अब आया है, तो इससे पहले इंजीनियर मिर्ज़ा के आने से पहले जितने लोग इस दुनिया से चले गए, तो क्या वो सारे दोज़खी थे? वो दोज़खी थे या जन्नती थे? अगर उनमें से लोग जन्नत में गए हैं तो फिर मिर्ज़ा तो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि मिर्ज़ा तो कहता है कि वही सही है, बाकी सब गलत है। मिर्ज़ा के आने से पहले जो लोग मर गए वो जन्नत में गए होंगे, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? आप मुझे बता दें कि वो जन्नती थे या दोज़खी थे। टाइम क़यामत तक है, इसका जवाब दें। दूसरा सवाल भी करता हूँ मैं आपसे, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमें ये हुक्म है कि जब आप कब्रिस्तान से गुजरो, कब्रिस्तान के करीब से गुजरो, तो सलाम करो कब्र वालों को। तो हम जब मेन रोड से गुजरते हैं, कब्र वालों को सलाम करते हैं। वो कब्रिस्तान जो है ना वो एकड़ों पे फैला होता है। हम लोग मेन रोड से सलाम करते हैं, वो जो मुड़ते हैं वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मैं, अगर ये मिर्ज़ा इंजीनियर है, इसको मैं 2-3 एकड़ दूर खड़ा कर दूं और मैं इसको सलाम करूं, तो क्या ये मेरे सवाल का सलाम का जवाब देगा? अगर नहीं दे सकता तो फिर इनसे ज़्यादा तो ताकतवर वो मुर्दे हैं जो इतना दूर से सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है सुनने की, इस वजह से वो सुनते हैं। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर वो नहीं सुनते तो फिर दूर से सलाम करने का क्या फ़ायदा? और वो अगर सुनते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जिंदों से उनकी ताकत ज़्यादा है सुनने की। इस पर आप मुझे बता दें कि जिंदों की ताकत ज़्यादा है या मुर्दों की ताकत ज़्यादा है? टाइम क़यामत तक है, जवाब देना इसका। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये कहता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी इसके फॉलोअर्स के ऊपर रश्क आता होगा कि इसके 20 लाख फॉलोअर्स हैं। वे भाई, कहाँ तेरी औकात और कहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम? तू मिसालें देख कैसी देता है इंजीनियर, तुझे दीन का कुछ पता ही नहीं। ये वीडियो आप देखें कि इसने क्या बोला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या बोला है, फिर मैं आपको मजीद और वीडियोस दिखाता हूँ। बताएं, अगर लूत अलैहिस्सलाम को ये पता चल जाए कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स 20 लाख से ज्यादा हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनके लिए काबिल रश्क बात होगी कि नहीं? पहली बात, ये इसकी बातें, इसको अपने ऊपर कितना तकब्बुर है। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इसने उसमें कहा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अगर आ जाए ना और कहे ना कि मिर्ज़ा इंजीनियर तुम अपना ईमान मुझे दे दो और मेरा ईमान तुम ले लो, तो इसने कहा था कि मैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अपना ईमान एक्सचेंज नहीं करूँगा। भाई तेरी औकात क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरे पास आएंगे, तुझ जैसे शख्स के पास आएंगे और कहेंगे कि ईमान बदली कर लो। तू क्या चीज़ है भाई? फरिश्ते तो मासूम होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको मासूम रखा हुआ है, उनका रुतबा ही अलग है, और तू बोलता है कि वो आकर ईमान एक्सचेंज कराएंगे। तो वो आएंगे क्यों तेरे पास भाई? तू कौन है? तू, तेरी क्या हैसियत है तेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे? या वीडियो देखें इसकी, इसमें इसने कहा था। तो वो ये है कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाना चाहता था जो अपनी मर्जी से खुदा को चूज करे। मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अगर मुझे कहना कि इंजीनियर साहब आप अपना ईमान मेरे साथ एक्सचेंज कर लें, तो मैं कहूंगा कि नहीं, तुमने अल्लाह को माना है अल्लाह की मर्जी से और मैंने गॉड को चूज किया अपनी मर्जी से, मैं अपना ईमान एक्सचेंज नहीं करूंगा। खुद को दीनदार बोलता है और उसको ये बोलता है जितनी मुझे पता है इतना तो किसी को पता नहीं है। भाई तकब्बुर के ये
ऊंचे दर्जे पे चला गया है, इसके अंदर भी तकब्बुर है और शैतान के अंदर भी तकब्बुर था। इसकी बातें आप सुने। और भी दिखाता हूँ, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी एक और वीडियो के अंदर इसने कहा कि जितनी तकलीफ इसके फॉलोअर्स, मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बर्दाश्त की है, इतनी तकलीफ तो सहाबा कराम ने भी बर्दाश्त नहीं की। माज़अल्लाह, तेरी औकात क्या है और तेरे फॉलोअर्स की औकात क्या है? सहाबा कराम ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके बाद ही दीन फैला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि वो उनको गर्म धूप के अंदर तपती रेत पर लेटाकर उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था और फिर भी वो आवाज़ लगाते थे, आहद आहद आहद, अल्लाह एक है। तो उनसे ज़्यादा तकलीफें तुम लोगों, तुम्हारे फॉलोवर्स ने बर्दाश्त की है। बस दीन के लिए जो सहाबा कराम ने तकालीफ बर्दाश्त की है ना, उसके तो करीब भी तुम नहीं पहुंच सकते और ना तुम्हारे फॉलोवर्स पहुंच सकते हैं। और इसके फॉलोवर्स तो हैं ही अंधी तकलीफ करते हैं, उसको तो नजर ही नहीं आता कि ये शख्स गलत है। जब पता चलेगा ना कि ये गलत है, फिर अफसोस होगा। आपको मुसीबत इसलिए पड़ रही है कि आपके मां बाप मुसलमान हैं। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आपको गुमराह समझ रहे हैं, और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आप उन पर तरस खा के उन्हें अभी भी मुसलमान ही समझ रहे हैं और उन्हें दावत देना चाह रहे हैं। इसलिए हर्डल आ रही है। यह वो तकलीफ है जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज मामलात में उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है जो सहाबा कराम भी नहीं गुजरे। कि दीन का मामला है और ये अंधी तकलीफ कर रहे हैं मिर्ज़ा इंजीनियर की। अगर कल इनको पता चलेगा कि मिर्ज़ा इंजीनियर गलत था तो इनका तो ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये लगे हुए हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर की सपोर्ट में लगे हुए हैं, अंधी तकलीफ कर रहे हैं। और भी मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ, आप देखते जाए, बस देखते जाए क्या क्या इसने बोला है। हम मीलाद मनाएं या कोई और काम करें तो उस पर इसको दलील चाहिए, सनद चाहिए, किस हदीस में लिखा हुआ है, कहाँ से साबित है, क्या साहबा ने किया है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए खुल जाती हैं एक किताब के अंदर। और इसके दिल में जो आए मिर्ज़ा के, जिसको चीज़ को चाहे वो जायज़ कर दे, वो सब सही है। वो बगैर दलील के, बगैर हदीस के सब जायज़ हो जाता है, क्योंकि इसके बाप का दीन है। क्या इसके बाप का दीन है? इसने ये कहा कि ओरल सेक्स जायज़ है। कहाँ से जायज़ हो गया भाई? कैसे जायज़ हो गया? इसमें आप ये वीडियो देखें, उसमें से ये बोला है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। भाई क़यामत तक टाइम है, इस बात को साबित करो कि इसको कैसे जायज़ है, साबित तो करो। तुमने बोल दिया और हो गया, तो भाई इसकी दलीलें दो, साबित करो। इसे मुबारक से इसको साबित करो। ये दीन है भाई। खुदा का खौफ करो। मिर्ज़ा इंजीनियर, तुम भी खुदा का खौफ करो और इसके फॉलोअर्स भी खुदा का खौफ करो। तुम इस बंदे के पीछे चल रहे हो जिसको खुद को ही पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। कभी हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ें करता है और कभी जो है ना उनको बुरा भला कहता है। उसको खुद को ही नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो आपको क्या रास्ता दिखाएगा? वो बार बार पलटी मार जाता है, बार बार पलटी मार जाता है। तो अपने दीन की फ़िक्र करें, बराए करम अपने दीन की फ़िक्र करें और इस फितने से बचें। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि मिर्ज़ा इंजीनियर्स के पीछे इतने लोग चल पड़े हैं, अंधी तकलीफ कर रहे हैं। वो कुछ हदीसें नंबर ये बताता है, फिर लोग तो उसकी तहकीक और रिसर्च तो करते नहीं है, बस हाँ में हाँ मिला देते हैं। जब मिर्ज़ा ने इतने लोगों के ईमान को ख़राब कर दिया है, तो सोचे वो दज्जाल जब आएगा तो वो क्या करेगा। उसके तो एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी, और अल्लाह ताला ने उसको कितनी ताकत दी होगी। उस वक्त क्या होगा जब आजकल के मुसलमान का ये हालत है कि वो एक इंजीनियर को अपना इमाम मान रहे हैं। भाई उलमाए कराम के ज़रिए हमें दीन मिला है। सहाबा कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम से तबा ताबईन से औलिया कराम से उलमाए कराम, उसके बाद हम तक ये दीन पहुंचा है। अब ये इंजीनियर आ गया है अपना ही कुछ सारा लेके, वो बोलता है जो मैंने बोला वो ही सही है, बाकी सब गलत है। तो भाई मैं इसके फॉलोअर्स से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी आंखों से वो मोहब्बत का चश्मा हटाकर इस शख्स को सुने, तो शायद आपको इसकी गलती नज़र आएगी। वरना मोहब्बत में जब तक आप अंधी तकलीफ करोगे तो इसकी तो बुराइयां नज़र आएंगी नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।